एक गलत धारणा है कि कर्म सजा के बराबर है। कर्म कुछ करने के लिए संस्कृत का शब्द है और इट इज द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के बराबर है। हर एक्शन का रिएक्शन मिलता है। इसके अलावा हम सभी को कर्म की एक इल्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये तब होता है जब हम कहते हैं कि जो चारों ओर चला जाता है वह चारों ओर आता है। हालांकि ये सवाल है, आप अपने जीवन में अच्छे कर्म को कैसे करते हो। खैर, कर्म के 12 नियम है जो आपके जीवन को देखने के अप्रोच को बदल देंगे। पहला नियम है द ग्रेट लॉ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिमिलर है। कर्म के ग्रेट लॉ का मतलब है यू रिसीव व्हाट यू गिव आउट, कि आप जो देते हो वही आपको वापस मिलता है। बिल्कुल गिव एंड टेक जैसा मामला है। मतलब यही है कि आप जो बोते हो वही काटते हो। अगर हम दूसरों के साथ ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहते हैं तो हमें खुद को क्लियर और ऑनेस्ट होना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खुशी के साथ जीना चाहते हो लंबे समय तक, तो एक्ट अकॉर्डिंगली, तो आप उसके अनुसार कार्य करें और प्यार से सबके साथ रहे। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो उदार रहिए सबके साथ। लाइफ इज लाइक ए गार्डन, यू रिप व्हाट यू सो। मीन्स जीवन एक बगीचे की तरह है। जैसा आपका नजरिया है अपने जीवन को देखने का, वैसे ही आप अपना जीवन बिताते हो। दूसरा नियम है द लॉ ऑफ क्रिएशन। लाइफ रिक्वायर्स आवर पार्टिसिपेशन। जीने के लिए हमें एक्शंस लेना जरूरी है जो हम करना चाहते हैं उसके लिए। चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी न किसी वजह से हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे जीवन का इनर स्टेट का भी यही रिजल्ट है। हालांकि ये ज़्यादातर लोगों के जीवन में अनजाने में होता है। इसलिए हम चीज़ों के हो जाने तक का वेट नहीं कर सकते। इसके बजाय हमें उन्हें ऐसा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए जिससे वो हो सके जो हम करना चाहते हैं। अंत में जो आप चाहते हो उसके साथ खुद को घेर ले, क्योंकि ये आपके डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अच्छा है। द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। कर्म के सभी लॉज में बौद्ध धर्म विनम्रता, ह्यूमिलिटी के लॉ पर जोर देता है। द कार्मिक लॉ एक्सेप्टेंस पर जोर देता है, जो एक यूनिवर्सल गुण है। यह है वी मस्ट एक्सेप्ट व्हाट इज बिफोर वी कैन चेंज इट। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इससे पहले कि हम इसे बदल सके। द लॉ ऑफ ग्रोथ। सच में परिवर्तन सिर्फ तभी हो सकता है जब हम खुद को बदल लेते हैं जो हम अंदर से है। ऊपर से जीन इतना है नीचे, ऊपर से इतना नीचे और इतना भीतर। अगर हम ग्रोथ देखना चाहते हैं या बाहर से बदलना चाहते हैं तो हमें आंतरिक रूप से यानी अंदर से बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। हालांकि अच्छी खबर यह है, हमारा खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण है और हमारा ग्रोथ किसी भी सर्कमस्टांस परिस्थिति से परे है। पांचवा नियम है द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर्म के नियमों का पालन करना जिम्मेदारी का नियम है। आपके आसपास क्या होता है इसका सोर्स आप है और बाहरी दुनिया हमारी इनर स्टेट, अंदर की स्थिति को दर्शाती है। अगर अराजकता आपको घेर लेती है तो अंदर अशांति है और शांति लाने का एकमात्र उपाय है अंदर की शांति को खोजना। ये लॉ हमें सिखाता है कि हम अपने आसपास की दुनिया की स्थिति पर अपनी ऑनरशिप ले सकते हैं, तभी हम इसे बदल सकते हैं। छठा नियम है द लॉ ऑफ कनेक्शन। अक्सर हम दूसरों पर अपने जीवन के एक पहलू को ज़्यादा महत्व देते हैं। हम वर्तमान को अतीत की तरह संभाल के नहीं रख सकते हैं या सोच सकते हैं कि यहाँ और अभी के ऑपोजिट भविष्य बेहतर होगा। हालांकि कर्म के नियमों में से एक कनेक्शन का नियम अतीत के वर्तमान और भविष्य के इंटर कनेक्शन पर जोर देता है। ना तो पहले और ना ही अंतिम बेहतर होता है, क्योंकि वो दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक थे। सातवां नियम है द लॉ ऑफ फोकस। हमारा दिमाग विचारों की कई गाड़ियों को फॉलो नहीं कर सकता और उतना ही कुशल हो सकता है। देयरफॉर इट इज बेस्ट यू फोकस ऑन वन गोल, द सेंट्रल गोल ओवर मल्टीटास्किंग। इसलिए ये सबसे अच्छा है कि आप मल्टीटास्किंग से ज़्यादा एक लक्ष्य सेंट्रल गोल पर फोकस करें। लॉ ऑफ फोकस ये भी सिखाता है
कि आप एक साथ हायर और लोअर वैल्यू पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। हम नकारात्मक भावनाओं से परेशान हो सकते हैं, जिससे हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं और हमें अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पर लगाना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। यानी लॉ ऑफ कर्मा का सिंपल मीनिंग है कि जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम रिटर्न में पाओगे और वही होगा तुम्हारे साथ। अगर तुम किसी के साथ गुस्से से बात करोगे तो सामने वाला भी गुस्सा करेगा ही, और प्यार से बात करोगे तो सामने वाला भी प्यार से ही बात करेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं नील पटेल फ्रॉम नील मोटिवेशनल शो आपको फिर मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तिल देन आप अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए।